राधे राधे। देखिए, हमारी राधा रानी श्री जी कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं, कितनी भोरी हैं। श्री जी की कृपा का अनुभव भी हम श्री जी की कृपा से ही कर सकते हैं। आज से 3 से साढ़े 3 महीने पहले जब हम वृंदावन आए थे, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मतलब अब लगा कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो लेट्स चलते हैं वृंदावन ही। तो जब हम वृंदावन आए थे तो उस समय में ना एक ब्रजवासी मैया ने हमें रहने के लिए कुटिया दी थी श्री राधा रमन जी मंदिर के पास में। बहुत नॉर्मल सी कुटिया थी, बट मैया ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। एक हमारे मित्र हैं राहुल जी, उन्होंने उनके परिचय की वजह से वहाँ पे हमें कुटिया मिल गई थी। तो बिल्कुल श्री राधा रमन जी मंदिर के पास में ही कुटिया थी, अभी भी है, बट अब हम दूसरी जगह पे मूव करके आ गए हैं। तो वो हमारा एक रेंटेड प्लेस था, किराए की जगह थी जहाँ पे हम रहते थे। और यूजुअली हम बहुत पास से राधा रमन जी के दर्शन कर लेते थे और छत से बिल्कुल साफ साफ यमुना रसरानी दिखती थी। लेकिन सिर्फ 3.5 महीने के अंदर जो हमारी किशोरी जी हैं, हमारी स्वामिनी जी हैं, उन्होंने हम पे इतनी कृपा करी। ऐसा नहीं है कि ये कृपा सिर्फ 3-3.5 महीने में हुई है, ये एक लंबा पीरियड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10 साल का समय है, जब से लगभग लगातार वृंदावन आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी दिन रुकना भी रहता था, लेकिन इस बार बहुत इच्छा थी। बार बार होली में भी मैं कह रहा था कि श्री जी इतनी कृपा करो कि कम से कम वृंदावन का वास मिल जाए। तो अभी लगभग 20 दिन पहले श्री जी ने बड़ी यहोती की कृपा की है। अभी जो वृंदावन में एक जगह पड़ती है जिसे हम कहते हैं प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के पीछे हम कहते हैं वराह घाट। वराह घाट के पास में श्री जी ने एक छोटी सी कुटिया का इंतज़ाम कर दिया है, एक छोटे से फ्लैट का इंतज़ाम कर दिया है इस दास के रहने के लिए। छोटा बड़ा वैसे कुछ नहीं होता, रहने की वृंदावन में जगह मिल जाए यही बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और इस जगह का व्यू इतना अच्छा है, इतनी अच्छी यहाँ की लोकेशन है ना, मैं आपको अभी वीडियो में ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस जगह की लोकेशन है और कितनी सुंदर ये जगह है। तो जो लोग वृंदावन रहना चाहते हैं वो बहुत तीव्र भावुकता में ये ना सोचे कि मैं श्री जी से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, श्री जी सुन नहीं रही हैं, श्री जी मतलब देख नहीं रही हैं। श्री जी आपकी सारी की सारी चीज़ों को देख रही हैं, श्री जी आपकी सारी की सारी बातों को सुन रही हैं। जिस दिन श्री जी कृपा करेंगी ना, आपको भी नहीं लगेगा कि उन्होंने आप पे कृपा कर दी और आपको धाम का वास मिल गया है। तो बस जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको कंटिन्यू बनाए रहिए। जैसे हमारे स्थान पे, तटिया स्थान पे अगर आप जाते हैं और कोई चीज़ आपको मांगनी है, गुरुदेव से आग्रह करना है, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं चल बाद में आइयो। तो गुरुदेव इसलिए ऐसा कहते हैं कि हम देखते हैं कि ये इंसान उस चीज़ के लिए कितनी लगन में है। जब देख लेते हैं कि हाँ इसकी लगन है और रियल में ये उस चीज़ का हकदार है, तो फिर वो चीज़ सहजता से प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा ही वृंदावन के बारे में है। जब हमारी किशोरी जी, हमारी स्वामिनी जी हम जैसे अधम प्राणियों पे, हम जैसे अधम जीवों पे कृपा करती हैं, तो इतनी अपार कृपा करती हैं कि हम उसका अनुभव मतलब शब्दों में कर ही नहीं पाते। और श्री जी की कृपा का अनुभव श्री जी की कृपा से ही हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम आपको इस जगह की लोकेशन को दिखाते हैं। किसी दिन तसल्ली से एक अच्छी वीडियो शूट करके आपको बहुत सारी चीज़ें और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पहले हम किस तरीके से कुटिया में रहते थे, फिर किस तरीके से चेंजेस हुए, अभी किस तरीके से वृंदावन में चीज़ें चल रही हैं। बट वृंदावन की लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रपंच नहीं है, बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं है। भाग दौड़ है दर्शनों के लिए, भाग दौड़ है कि कहीं राधा वल्लभ जी के मंदिर से राधा रमण जी के मंदिर तक जाने में दरवाजे ना बंद हो जाएं, पट ना बंद हो जाएं, कहीं सेवा कुंज की मंगला आरती ना छूट जाए, कहीं प्रेमानंद बाबा के दर्शन ना छूट जाएं, कहीं हमारी परिक्रमा में लेट ना हो जाए, कहीं यमुना जी पहुँचते पहुँचते लेट ना हो जाए, कहीं तटिया स्थान की हमारी पंगत ना छूट जाए, कहीं मोहनी बिहारी जी की श्रृंगार आरती के दर्शन ना छूट जाएं, कहीं तटिया स्थान पे समाज ना छूट जाए, कहीं बाके बिहारी जी के दर्शन ना छूट जाएं, उनकी आरती ना छूट जाए, कहीं राधा वल्लभ जी की मंगला आरती ना छूट जाए, राधा वल्लभ के जो दर्शन दुर्लभ हैं कहीं वो ना छूट जाएं। इस चीज़ की दौड़ है, इसलिए यहाँ लोग दौड़ते हैं ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो दौड़ आपको वृंदावन में दिखेगी। बट सामान्य मानवीय जीवन में जो दौड़ होती है वो अर्थ के लिए होती है, ज़रूरतों के लिए होती है, संसाधनों के लिए होती है। लेकिन वृंदावन की जो दौड़ है वो संसाधनों के लिए ना हो करके प्रिया प्रियतम की नित्य प्रेम को प्राप्त करने की दौड़ है। तो अब मैं आपको इस जगह की वीडियो दिखाता हूँ
और आप देखिए ये कितनी सुंदर जगह है। और श्री जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस मैंने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर की है, और शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में, वैष्णव वार्ता में आगे जैसे भी संभव होगा मैं बहुत सारा कंटेंट प्रयास करूँगा कि आपके लिए उपलब्ध कराया जाए। और जैसे जैसे मुझे रसिक वैष्णवों का, संतों का अनुगत्य प्राप्त होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, मैं प्रयास करूँगा कि सारी की सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हों। तो बस आपसे इतना ही आग्रह है कि इस यूट्यूब चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की कोई बात, इसका कोई अंश अच्छा लगा हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताइए। बोलिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए वृंदावन में वराह घाट के पास में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और बारिश ने इस ग्रीनरी को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अब मैं आपको बहुत स्पेशल जगह दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ना, जो एक बिल्डिंग दिख रही है, ये जो आपको ब्राउन कलर का साफ्ट दिख रहा है ना, ये हमारा श्री राधा केली कुंज है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी इसी स्थान पे प्रवचन करते हैं। तो ये हमारी छत से बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और बहुत सारी स्पेशल जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो आप देखते रहिए। दूसरी जगह बिल्कुल सामने आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है ना, एक मंदिर जिसके लिए लोग दीवाने रहते हैं, वहाँ पे रील्स बनाने के लिए बिल्कुल आते रहते हैं। इसे हम कहते हैं वृंदावन का प्रेम मंदिर। तो ये भी बिल्कुल सामने ही दिखता रहता है। आप छत पे आओगे तो छत पे आपको बिल्कुल फ्रंट में प्रेम मंदिर दिखेगा। और दिखाऊँ मैं आपको, और ये प्रेम मंदिर का ही पार्ट है। ये जो है प्रेम मंदिर के जो शिष्य होते हैं उनके लिए वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। और ये आपको प्रेम मंदिर दिख रहा है। इधर अगर हम थोड़ा सा मूव होते हैं तो ये NRI ग्रीन्स की बिल्डिंग है। सामने आपने देखा होगा, अगर वृंदावन आए होंगे, कभी स्टे किया होगा, तो ये हरे कृष्णा ऑर्चिड है। और आपको एक अच्छी जगह में दिखाता हूँ, जस्ट बस कुछ सेकेंड्स रुक जाइए। देखिए लेफ़्ट साइड में पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जो है वो आश्रम है, और राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो पूज्य ये गौरांगी शरण महाराज जी की क्या है, कुटिया है यहाँ पे। तो जो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के गुरुदेव हैं उनका यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ना, झोपड़ी जैसी, थोड़ा ब्लर सा, वो उन्हीं का स्थान है। वहाँ पे वो कीर्तन करते हैं और प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते हैं। और इधर सामने अगर आप देखेंगे तो हमारी पतित पावनी यमुना रस रानी है। और एक महाराज जी हैं जिनकी यूट्यूब पे आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, रितेश्वर जी महाराज। ये उनका आश्रम है, लाडली निकुंजवन आनंदम धाम आश्रम।